हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की गणित और सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों हमारी। तो दोनों वर्कशीट आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड होंगी, ठीक है बच्चों। तो आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले हम करने वाले अपनी गणित की वर्कशीट, उसके बाद करेंगे हम अपनी सामाजिक विज्ञान की। तो बच्चों हमारी गणित वर्कशीट नंबर है 33। आज हमारी डेट है बच्चों 26। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपकी टीचर का, ठीक है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों राशियों की तुलना। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत से अनुपात। जब कोई भाग अनुपात के रूप में दिया जाता है और हम उन्हें प्रतिशत में परिवर्तित करते हैं। यदि 15 मिठाइयों में से मोनू को 3 मिठाइयाँ, सोनू को 12 मिठाइयाँ बांटना हो तो प्रत्येक को कितना प्रतिशत हुआ। तो बच्चों इसका हल दे रखा है यहाँ पे कि प्रत्येक के लिए मिठाइयों का प्रतिशत होगा मोनू का प्राप्त हुआ बराबर, यानी कि 3/15 गुणा कर देंगे हम इसे 100 से बच्चों, 100% से, तो हो जाएगा हमारा 20%, ठीक है। सोनू को प्राप्त तो 12/15 होगा, गुणा कर देंगे हम 100% से, तो आ जाएगा बच्चों हमारा 80%, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है हमें बच्चों की प्रतिशत के अनुसार वृद्धि या कमी। आइए एक निश्चित मात्रा में वृद्धि या कमी को प्रारंभिक राशि के प्रतिशत रूप में जानते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों हमें एक देश में निरक्षर व्यक्तियों की संख्या 10 वर्षों में 150 लाख घटकर 100 लाख हो गई। कमी का प्रतिशत क्या है। तो बच्चों इसका हल दे रखा है हमें यहाँ पर कि मूल राशि बराबर प्रारंभ में अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या बराबर 150 लाख, ठीक है। तो राशि में परिवर्तन बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा अनपढ़ व्यक्तियों की संख्या में कमी बराबर 150 में से घटा देंगे हम 100, बराबर हो जाएगा 50 लाख, ठीक है बच्चों। तो इसलिए कमी का प्रतिशत क्या आ गया हमारा, राशि में परिवर्तन बटे में मूल राशि, ठीक है। गुणा कर देंगे हम 100% से, तो बच्चों राशि में परिवर्तन कितना है हमारा 50 है, बटे में मूल राशि है हमारी 150, गुणा में 100% करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 33 1/3, ठीक है, प्रतिशत। ये हो जाएगा हमारा बच्चों यहाँ पर दे रखा है हमें खरीदना बेचना, ठीक है, और फैक्ट्री दुकानदार ग्राहक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है दुकानदार द्वारा खरीद मूल्य को क्रय मूल्य यानी कि सीपी कहते हैं बच्चों, ठीक है। दुकानदार जिसे कीमत पर सामान बेचता है विक्रय मूल्य एसपी कहते हैं, ठीक है बच्चों। दे रखा है बच्चों हमें निम्नलिखित कथनों के लिए लाभ हानि लिखे। तो हमारा फर्स्ट है 120 रुपए में खरीदा गया फूलदान बच्चों 108 रुपए में बेचा जाता है। तो बच्चों ये लाभ है या फिर हानि है हमारी। तो ये हानि है, क्योंकि बच्चों 120 में खरीदा जा रहा है फूलदान जो वो 108 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कितने रुपए की हमें हानि हो रही है यहाँ पे, 12 रुपए की हानि हो रही है। तो बच्चों ये तो हानि हुई हमारे लिए, तो आप यहाँ लिख देंगे हानि, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा। सेकंड दे रखा है 540 रुपए में बेची गई एक खिलौने कार 450 रुपए में खरीदी गई, ठीक है बच्चों। तो ये किस तरीके का है, ये हमारा बच्चों लाभ है, आप यहाँ लिखेंगे लाभ। तो ये लाभ हुआ हमारा, ठीक है। तो 1000 रुपये में खरीदी गई एक साइकिल 1000 रुपये में बेची जाती है बच्चों। तो ये ना तो हमारा लाभ है और ना ही बच्चों इसमें हमें कोई हानि हुई है और ना ही कोई हमें लाभ हुआ है। तो ये हमारा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा हमारा। फिर हमें आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखा है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे हमें देखा है यदि बच्चों यानी कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से बड़ा होगा तो बच्चों यहाँ पर तो लाभ होगा बच्चों हमें एसपी यानी कि माइनस सीपी, यानी कि विक्रय जो मूल्य है वो क्रय मूल्य से बड़ा होगा, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर हमें दे रखा है यदि सीपी बराबर एसपी तो ना कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी, ठीक है बच्चों। और यदि सीपी जो है एसपी से बड़ा होगा तो हानि होगी हमें, ठीक है। तो बच्चों आगे दे रखा है हमें कि प्रतिशत के रूप में लाभ या हानि की गणना प्रतिशत में भी की जा सकती है। लाभ और हानि दोनों सीपी पर निर्भर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों। उदाहरण के तौर पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 50 रुपये है, इसे 12% के नुकसान के साथ बेचा गया था, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल होगा यहाँ पे कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 50 रुपये, हानि हमारी होगी बच्चों 12, ठीक है, और एसपी बराबर सीपी हानि। अब हानि 12% ऑफ सीपी है, ठीक है बच्चों। तो बराबर हो जाएगा 50 का 12% बराबर 12 बटे में 100 आ जाएगा, गुणा में 50 हो जाएगा बच्चों, तो बराबर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है बच्चों। फिर इसलिए बच्चों हमारा
जो हमारा बच्चों एसपी है वो होगा बराबर सीपी के। ठीक है, तो हानि होगी बच्चों हमारी 50 में से बच्चों अगर हमारे 6 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 44। तो बच्चों 44 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हानि होगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 2 है कि सही रूही ने 9,000 रुपए में एक टीवी खरीदा, 2 साल बाद उसने इसे 6,000 रुपए में बेच दिया। रूही के लिए लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका हल दे रखा है क्रय मूल्य यानी कि सीपी बराबर 9,000 रुपये, एसपी 6,000 रुपये। यहाँ सीपी जो है वो एसपी से बड़ा है तो रूही को हानि मिली, अतः हानि सीपी बराबर एसपी। हानि होगी बच्चों 9,000 में से घटा देंगे अगर हम 6,000 तो बराबर 3,000। ठीक है, यानी कि बच्चों हानि प्रतिशत हानि बटे में सीपी तो गुणा में 100% बराबर 3,000 बटे में 9,000 गुणा में 100% बराबर आ जाएगा बच्चों हमारा 33/1/3%। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें जो है हानि होगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें देखा है अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है को 5% के लाभ पर 540 रुपए में बेचा गया था, इसका क्रय मूल्य क्या था। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे। आना बच्चों क्रय मूल्य हमारा यहाँ पर होगा सीपी बराबर एक्स मान लेंगे और लाभ हमारा एक्स गुणा में 5/100 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 5x बटे में 100। बच्चों विक्रय मूल्य यानी कि एसपी बराबर हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा 540 बराबर x बटे में 1 आ जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा हमारा 5x बटे में 100। 540 से बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 100x प्लस 5x बटे में आ जाएगा बच्चों हमारा 100। ठीक है, तो 540 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 105x बटे में 100। 540 गुणा में 100 बटे में 105 होगा बच्चों, तो ये हमारा कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा हमारे 3600 बटे में 7 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 514.28 रुपए। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। और फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों कि एक दुकानदार ने 375 रुपए में एक कुर्सी खरीदी और उसे 400 रुपए में बेच दिया। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि सीपी बराबर 375 रुपये और एसपी बराबर 400 रुपये। ठीक है, तो लाभ होगा बच्चों हमारा एसपी माइनस सीपी बराबर 400 में से घटा देंगे बच्चों हम 375 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 25 रुपये। यानी कि लाभ हमें कितना हुआ, कितने प्रतिशत का हुआ है, लाभ बटे सीपी करेंगे गुणा में 100%, तो बच्चों हो जाएगा हमारा 25 बटे में 375 गुणा में 100, तो बच्चों ये हमारा कट जाएगा बच्चों। फिर हमारा आ जाएगा लाभ प्रतिशत आ जाएगा बच्चों हमारा 6 2 बटे में 3%। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कटेगा तो आ जाएगा हमारा 20/3%। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अपनी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट कर लेते हैं बच्चों। हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर है 31 बच्चों। आज हमारी डेट है 26। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है राज्य शासन कैसे काम करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपनी पिछली वर्कशीट में हमने राज्य की प्रशासन प्रणाली के विषय में अध्ययन किया। आज की वर्कशीट में हम केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। हम ये सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्यों का शासन विधानमंडल द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। परंतु दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर ऐसी केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा भी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति हर केंद्र शासित प्रदेश में एक सरकारी प्रशासक व उपराज्यपाल नियुक्त करता है। 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया। दिल्ली, पुदुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है, लेकिन इनकी शक्तियां सीमित हैं। उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के विचार और स्वीकृति मिलने पर ही लागू हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं बच्चों इन राज्यों को। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नीचे दे रखा है कि नीचे दी गई वर्ग पहेली में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिख दिए गए हैं, कृपया उन्हें खोज कर लिखें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारे कुछ भारत के कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं, हमें खोजना है। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यहाँ पर होगा, देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन में ये हमारा अंडमान निकोबार। ठीक है बच्चों, तो आप इस पर सर्कल कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। फिर हमारा
हमारा सेकंड है बच्चों लक्षद्वीप ढूंढेंगे हम। लक्षद्वीप बच्चों हमारा ये रहा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर भी गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से फिर वह है बच्चों हमारा दिल्ली। तो ये रहा दिल्ली बच्चों, आप इस पर भी इस तरीके से जो है गोला इस टाइप से लगा देंगे। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा चंडीगढ़, तो आप इस पर भी गोला लगा देंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर देखिए हमारे यहाँ पर है बच्चों दमनदीप। आप इस दमनदीप, तो आप इस पर भी इस तरीके से जो है गोला कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर दे रखा है बच्चों हमें जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो आप इस पर भी इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे 6 हमने ढूंढ लिए पूरे। तो बच्चों आप देखते हैं हमें गतिविधि एक दे रखी है कि भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल प्रशासक के नाम अपने परिवारजनों की अथवा अध्यापक की सहायता से पता करके लिखिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर लिखेंगे अंडमान और निकोबार बच्चों द्वीप समूह हमारे, इसकी राजधानी है बच्चों पोर्ट ब्लेयर। बच्चों इसके राज्यपाल प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर है बच्चों हमारे श्री देवेंद्र कुमार जोशी। ठीक है, तो फिर है हमारा चंडीगढ़, इसकी राजधानी है बच्चों चंडीगढ़। ठीक है, तो इसके जो है बच्चों राज्यपाल और प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो है बच्चों श्री विजेंद्र पाल सिंह। ठीक है, फिर है हमारे बच्चों दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। ठीक है, तो इसकी राजधानी है बच्चों दमन, और इसके जो है राज्यपाल प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं श्री प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा दिल्ली, तो इसकी राजधानी है बच्चों नई दिल्ली। ठीक है, और इसकी जो राज्यपाल प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं बच्चों श्री अनिल बैजल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा। फिर है जम्मू कश्मीर, तो बच्चों इसकी जो है राजधानी है वो है श्रीनगर ग्रीष्मकालीन में बच्चों, और जम्मू है शीतकालीन में राजधानी। ठीक है, और इसकी जो है राज्यपाल और प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है बच्चों श्री मनोज सिन्हा। ठीक है, फिर है बच्चों हमारा लद्दाख, तो इसकी जो है राजधानी वो है लेह, यानी कि ग्रीष्मकालीन में लेह होती है और शीतकालीन में कारगिल। ठीक है, और इसके जो है बच्चों इसके राज्यपाल प्रशासक और लेफ्टिनेंट गवर्नर वो हैं बच्चों श्री राधा कृष्ण माथुर। ठीक है बच्चों, फिर है हमारा लक्षद्वीप, तो बच्चों इसकी राजधानी है वो है कवरत्ती। ठीक है बच्चों, कवरत्ती। ठीक है, और जो है इसके राज्यपाल प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है बच्चों श्री प्रफुल्ल खोदा पटेल। ठीक है, और फिर है लास्ट है हमारा पुडुचेरी, तो इसकी राजधानी है बच्चों हमारी पंडिचेरी। ठीक है, और इसके जो है बच्चों राज्यपाल प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है हमारे तमिलसाई सुंदरराजन। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चों फिर हमारा सेकंड गतिविधि दे रखी है कि दिल्ली की अपनी विधानसभा है। भारत के ऐसे कौन और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी अपनी विधानसभा है, उनके नाम लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर देखिए यहाँ पर है, आप यहाँ से लिखेंगे दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर तीनों की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका है। ठीक है, जो है तक लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है बच्चों, फिर हमें नोट दे रखा है कि इस वर्कशीट का उद्देश्य विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में जानकारी देना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी दोनों वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को दोनों वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।